हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एपीटी अड्डा। आई एम योर मैथ्स मेंटर इजहारुद्दीन। आज हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज मैक्सिमा मिनिमा, इससे आने वाले 5 मार्क्स के क्वेश्चंस को लगाएंगे और ये वन शॉट वीडियो होगा। इसके अंदर आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही मिलने वाले हैं। तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, क्योंकि आपको और भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ यहाँ से मिलते रहें, 2 मार्क्स के, 1 मार्क्स के, 3 मार्क्स के। तो देखिए 5 मार्क्स के क्वेश्चन को किस तरह से लगाएंगे। देखिए ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि शो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर। अच्छा, एक बात और बता दूं, ये क्वेश्चन जो हैं पूरी कैलकुलेशन बेस्ड है, मतलब आपका डेरिवेटिव स्ट्रांग होना चाहिए और दूसरा इनमें कैलकुलेशन कितना शॉर्ट तरीके से आप कर सकते हैं, वो सभी बातें आज आपको मैं सिखाने वाला हूँ। देखिए किस तरह से लगाएंगे इसको। शो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर, तो सिलेंडर बना लीजिए, है ना। शो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस एरिया, गिवन सरफेस। तो देखो, अगर आपको कोई भी क्वांटिटी दे रखी है तो आप समझ लेना कि हमें उसका क्या करना है, यूज़ करना है। यूज़ इन द सेंस अभी बताता हूँ कैसे। सरफेस एरिया बताओ क्या होता है इसका, है ना। अगर कट सरफेस दिया होता तो कट सरफेस एरिया लिखना है। अगर अपने को सरफेस दिया है या सरफेस एरिया दिया है तो टोटल सरफेस एरिया लिखना है। क्या होता है इसका, 2 पाई आर एच। इसकी रेडियस आर मान लो, इसकी हाइट कितनी ले लो, एच ले लो, और दोनों बेस का एरिया कितना हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर। ये वैल्यू हमें गिवन है, क्लियर। एंड मैक्सिमम वॉल्यूम, और वॉल्यूम हमें प्रूफ करना है कि इसका क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। अब बताइए मैक्सिमम वॉल्यूम से क्या मतलब है। मैक्सिमम वॉल्यूम से ये मतलब है कि वॉल्यूम का जब आप डबल डेरिवेटिव करेंगे दैट शुड बी लेस देन 0। डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आना चाहिए, नेगेटिव आने से वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, ये इसका कॉन्सेप्ट होता है। वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अभी इसका डेरिवेटिव करेंगे सच दैट इट्स हाइट इज इक्वल टू डायमीटर। तो हमें प्रूफ क्या करना है कि इसकी हाइट जो है वो किसके बराबर आना चाहिए, डायमीटर के बराबर आना चाहिए। क्लियर। तो कहने का मतलब प्रैक्टिकली समझा दूं कि अगर आप इसकी हाइट इसके डायमीटर के बराबर कर दें तो उससे बनने वाला जो सिलेंडर होगा उसका वॉल्यूम क्या होगा, मैक्सिमम होगा, है ना। अगर आप हाइट बढ़ा देंगे, डायमीटर कम कर देंगे तो वॉल्यूम मैक्सिमम नहीं होगा, या आप डायमीटर बढ़ा दो, हाइट कम कर दो, तब भी नहीं होगा। मैक्सिमम कब होगा, जब हाइट उसकी डायमीटर से क्या होना चाहिए, के बराबर होना चाहिए। मान लो जैसे डायमीटर 20 सेंटीमीटर है तो हाइट भी कितनी होना चाहिए, 20 होना चाहिए, तभी वॉल्यूम क्या होगा, मैक्सिमम। तो ये तो प्रैक्टिकली समझने वाली बात है, अदरवाइज कैलकुलेशन कैसे करेंगे वो देखिए। अब देखिए, जिस वैल्यू को अपने को मैक्सिमा या मिनिमा प्रूफ करना होता है उसका हमें करना होता है डेरिवेटिव। अब यहाँ पर चेंजेस किस किस में आएंगे, जब आप चेंजेस करेंगे इसके फॉर्मेशन में सिलेंडर के, जब आप बनाएंगे तो या तो हाइट चेंज होगी या फिर क्या चेंज होगी, रेडियस चेंज होगी। तो 2 वेरिएबल का डेरिवेटिव तो फिलहाल 12th क्लास में पॉसिबल नहीं है, वो हायर क्लास में आप पढ़ेंगे। तो अपने को क्या करना है, यहाँ से एक वेरिएबल में हमें इसे क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिसके रेस्पेक्ट में हमको क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। अब प्रॉब्लम ये, यहाँ आर स्क्वायर है, यहाँ एच है, तो यहाँ से किसकी वैल्यू आसानी से निकल सकती है, यहाँ से आपकी वैल्यू एच से निकल सकती है, एच की वैल्यू, क्योंकि आर स्क्वायर यहाँ पे, आर यहाँ पर है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, इस वॉल्यूम को इधर लिख लेता हूँ मैं, v इज इक्वल टू किसके बराबर, पाई आर स्क्वायर एच। तो अपने को यहाँ से पहले एच की वैल्यू बतानी है। तो देखो ये प्लस का इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का। ये पूरी वैल्यू नीचे डिवाइड कर दो तो एस अपॉन 2 पाई आर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर इज इक्वल टू एच। 2 पाई से 2 पाई, आर से आर क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो एच की वैल्यू किसके बराबर होगी, एस अपॉन 2 पाई आर, है ना, और माइनस आर। ये किसकी वैल्यू है, एच की वैल्यू है। ये वैल्यू किस में रख दो, पुटिंग इन वॉल्यूम, है ना, वॉल्यूम के फॉर्मूले में रख दो। तो वॉल्यूम किसके बराबर है, पाई आर स्क्वायर एच, है ना। एच की वैल्यू देखो, एच की वैल्यू किसके बराबर है, एस अपॉन 2 पाई आर माइनस आर।
ठीक है। अब ऐसा नहीं कि तुरंत डट गए डेरिवेटिव करने के लिए, ऐसा नहीं करना है। पहले थोड़ा सा फंक्शन को सिंप्लीफाई करिए, जितना आप सिंप्लीफाई करेंगे डेरिवेटिव में उतना ही आपको मज़ा आएगा। देखिए कैसे, v इज इक्वल टू, अब यहाँ से फ़ायदा क्या हो रहा है पहले वो देखिए। पहले h और r दोनों थे और अब केवल क्या आ रहा है, वेरिएबल में r आ रहा है, तो ये v जो है वो किसका फंक्शन हो गया, r का फंक्शन हो गया। तो आप इसे vr लिख सकते हैं, fr भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप इसे fr का फंक्शन भी लिख सकते हैं। अदर मल्टीप्लाई करिए, fr स्क्वायर इंटू एस अपॉन 2πr माइनस पाई आर क्यू, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से पाई से पाई और r से r क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से fr किसके बराबर हो जाएगा, देखिए fr किसके बराबर हो जाएगा, ये r बचेगा, ये s बचेगा, तो ये बचेगा s अपॉन 2 इंटू आर। देखिए s/2 बचेगा, यहाँ से r बचेगा, और माइनस का कितना हो गया, पाई आर क्यूब। अब हमारे पास ये फंक्शन बन गया जिसका हम आसानी से क्या कर सकते हैं, डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में, r के रेस्पेक्ट में। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, डिफरेंशिएट fr विद रेस्पेक्ट टू r। क्लियर। तो fr का क्या हो जाएगा डेरिवेटिव, f डैश r, इसका हो जाएगा s/2 बाहर आ गया, r का हो गया 1 और इसका हो गया 3πr²। क्लियर। मैक्सिमम मिनिमम बताने के लिए आप क्या कर दें, डबल डेरिवेटिव निकाल दें, f डबल डैश r, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 0। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0, और ये 3 2 जा कितना हो गया, 6πr। तो यहाँ से f डबल डैश r किसके बराबर हो गया, -6πr। अब हम कैसे बताएंगे कि ये फंक्शन मैक्सिमा है या मिनिमा है, या वॉल्यूम मैक्सिमा है मिनिमा है, उसके लिए अपने को डबल डेरिवेटिव ये बताना है, नेगेटिव होना चाहिए। तो देखिए कितने आसानी से बता सकते हैं, ये तो बहुत आसान है। कैसे, रेडियस हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। रेडियस हमेशा क्या होती है, ग्रेटर देन 0 होती है। किसी की रेडियस नेगेटिव देखी है आपने, नहीं। तो ये पूरा नंबर कौन, 6πr ग्रेटर देन 0 हो गया, लेकिन जैसे ही मैं माइनस लगाऊंगा 6πr तो ये लेस देन 0 हो जाएगा, और ये किसके बराबर है, f डबल डैश r है, तो ये लेस देन 0 हो गया। सो देयरफॉर वॉल्यूम इज मैक्सिमम। हमने यहाँ से ये प्रूव कर दिया कि वॉल्यूम क्या है, मैक्सिमम है। लेकिन एक बात आपको और बता दूँ, ये तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इसलिए हमने यहाँ पे मैक्सिमम वॉल्यूम प्रूव कर दिया। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है, गिवन सरफेस एंड मैक्सिमम वॉल्यूम, ये अपने को गिवन है कि वॉल्यूम पहले से ही क्या है, मैक्सिमम है। अगर कहीं पर मैक्सिमम वॉल्यूम दिखाना है या मिनिमम दिखाना है और कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा बड़ी हो रही है, तब अपने को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि द गिवन कंडीशन इज पर्टिकुलर मैक्सिमम और मिनिमम, जो भी अपने को दे रखा है। अपने को प्रूफ क्या करना है कि मैक्सिमम तभी होगा जब हाइट किसके बराबर हो, डायमीटर के। तो ये कैसे प्रूफ करेंगे, तो क्या लिखेंगे कि फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, हम जब क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं तो डेरिवेटिव को किसके बराबर रखते हैं, 0 के बराबर, है ना। कैसे, अगर कोई फंक्शन मैक्सिमम जा रहा है, क्लियर, तो किस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा, इसी पॉइंट पर तो मैक्सिमम होगा। तो उस पॉइंट पर स्लोप या डेरिवेटिव है ना किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। ये लाइन इसके पैरेलल है ना, तो इस पॉइंट से हमें पता चलेगा कि वेदर द फंक्शन इज मैक्सिमम और मिनिमम। आ रही बात समझ में। अगर ये कंडीशन होगी तो मैक्सिमम होगा, और ये कंडीशन होगी तो क्या होगा, मिनिमम होगा। तो देखते हैं, फिलहाल डेरिवेटिव को 0 रख दो। तो कौन है डेरिवेटिव, s/2 माइनस 3πr² इज इक्वल टू 0। तो s/2 इज इक्वल टू 3πr², मल्टीप्लाई कर दो, s इज इक्वल टू 6πr²। सरफेस एरिया इसका निकालिए, क्या होगा सरफेस एरिया, 2πrh प्लस 2πr² इज इक्वल टू 6πr²। तो 2πrh इज इक्वल टू 6πr² माइनस 2πr²। तो 2πrh इज इक्वल टू 4πr²। पाई से पाई, r से r कैंसिल, तो 2h इज इक्वल टू 4r, 2 से 4 कैंसिल, तो h इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, 2r के बराबर। क्लियर। तो मैक्सिमम वॉल्यूम पर सिलेंडर की हाइट जो है उसके डायमीटर के बराबर होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। नेक्स्ट